नमस्ते मित्रों, दीपक नगवा के चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर सभी विषयों के टेट तथा सी टेट के कई वीडियो अपलोड किया हूं तथा भविष्य में भी अपलोड करता रहूंगा। टीईटी गणित पेडागोजी। सभी राज्यों के टीईटी तथा सी टेट में गणित पेडागोजी से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह का हल है। गणित में पेडागोजी से 40 से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा। कौन सी बिंदु अध्यापक की व्यवसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? ए, अच्छा प्रयोग करना, बी, समर्पण, सी, स्वयं का ज्ञान, डी, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। यह प्रश्न हरियाणा टीटी 2013 में पूछा गया है। तीसरा, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। गणित की प्रकृति है तार्किक। यह प्रश्न यूपी टीटी 2016 तथा हरियाणा टीटी 2013 में पूछा गया है। पांचवा, शिक्षण की एक विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, अनुसंधान विधि। लीलावती पुस्तक किसने लिखी? भास्कराचार्य ने। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? हागवेन ने। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है निगमन। गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? महावीर। गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है व्याख्यान विधि। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। मुक्त अंतर वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। कोई 5 संख्याएं लिखिए जिसका घन 64 से अधिक हो। क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। सलमान -3 -4 बराबर +7 को हल करता है। इसमें की गई त्रुटि का कारण है सलमान को सामान्य प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है व्याख्यान पद्धति। समस्या समाधान पद्धति है विद्यार्थियों की खुली समझ वाला बनाते हुए उसमें गणितीय प्रवृत्ति, सृजनात्मकता और खोजपरक चिंतन विकसित करना। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकनों के लिए। किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न मुक्त अंतर वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन डेविड व्हीलर के द्वारा दिया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है सर्वेक्षण आधारित परियोजना। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खोजपरक उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के वास्तविक जीवन को गणित अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास को दर्शाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक होती है प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं।
ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है व्यापीकरण। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर। निम्न पैटर्न में क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, ... 10 + 10 = 20। 2 का पहाड़ा निर्माण। अध्यापक ने बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। 62 - 48 = 46। बच्चे ने क्या समझ में गलती की? उधार लेने की समझ नहीं है। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। एल्गोरिदम बच्चों में विकसित कर सकते हैं सूत्र, ज्ञान, तर्क और समझ। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है प्रतिवर्ती कोण का। निम्न में कौन सा सही है? 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है अभिभावकों या माता पिता से संपर्क करके। आपकी समझ में एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं? 5। जब किसी लंबवत खंभे की लंबाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? ए उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी मूल्यांकन, डी ये सभी सही है। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। एक विद्यार्थी ने ₹800 पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर 800 गुणे 10 गुणे 3/100 बराबर ₹240। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? निगमन विधि पर। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 3। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तार्किक। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? निगमन विधि। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग करके उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? विश्लेषण विधि। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए बालक केंद्रित। मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता, सी अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, डी उपरोक्त सभी सही है। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। कौन सा मुक्त अंतर वाला प्रश्न है? 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि शिक्षार्थी की मानसिक आय और वास्तविक आय बराबर है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है A0, B1, C2, D3। आंसर 2 ऑप्शन सी सही है। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा बुधवार।
30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण होगा 15 डिग्री। 1 डेकामीटर में डेसीमीटर होते हैं। 100 10 ग्राम है। पहला, एक चीनी पुरानी पहेली। दूसरा, विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना। तीसरा, इसके 5 या 7 टुकड़े होना। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? 6 से 14 वर्ष। प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? अनौपचारिक रेखा गणित। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए व्यक्तिगत ध्यान दे। एक अभाज्य संख्या होती है। पहला, एक सम संख्या। दूसरा, एक विषम संख्या। तीसरा, एक संयुक्त संख्या। चौथा, इसमें से कोई नहीं। चौथा, इसमें से कोई नहीं सही है। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। शिक्षक शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टेली चिन्ह में निरूपित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल की तुलना करने से शुरुआत कर सकता है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्न कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं की सत्यापित करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। चौथा, शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा 1। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम से रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। विषयात्मक ध्येय
कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? बिंदु शीट या डार्ट पेपर। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है विश्लेषण और संप्रेषण में। एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है गणितीय अक्षमता, डिस्कैलकुलिया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं स्तर 0 मानसिक चित्रण। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ हैं तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा परास। चौथा परास सही है। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। भिन्नों की संकल्पना से परिचय कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों का पहचान कराकर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? हॉगबेन का। गणित विज्ञान है, गणनाओं का। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? पहला बजट बनाना, दूसरा योजना, तीसरा मार्गदर्शन, चौथा शिक्षण। पहला बजट बनाना सही है। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं: योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? स्थानीय मान का। कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा सही है? गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों में संख्या ज्ञात विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? मानसिक चित्रण, विश्लेषण और औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है?
संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीए वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? पहला, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। दूसरा, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना। तीसरा, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। चौथा, बच्चों के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। चौथा सही है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? संख्या चार्ट। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्न शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेव है एवं उसमें 7 सेव और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेव हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? समुच्चयन से। टेट के सभी विषयों की वीडियो दीपक नगवा चैनल पर पहले से अपलोड है और अन्य टेट के विषयों का भी वीडियो जरूर देखें। टेट तथा टेट की और विषय की वीडियो देखने के लिए YouTube के सर्च बार में दीपक नगवा सर्च कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए तथा इसे व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर कीजिए। सभी राज्यों के टेट तथा टेट के और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।